क्लास 8। आज हम फिर हमारा जो रनिंग चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने पर हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 6.2 उसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उनमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी आपको एक नंबर गिवन होगी और उस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं? टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर we have to multiply the given number by itself। स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जो गिवन नंबर है हमारे को उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, तो आपको उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट जो होगा वो ही उस गिवन नंबर का स्क्वायर होगा। मान लीजिए हमारे को 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 25 का स्क्वायर जो होगा 25 का स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे। ये तो नंबर है हमारे पास गिवन नंबर। अब 25 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 25 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो ये 625 ये हमारे 25 का स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर आप हमारे को 16 का स्क्वायर फाइंड करना है, 16 का स्क्वायर होगा 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 मल्टीप्लाई 16 तो हमारे पास आ जाएगा 256। तो 256 हमारे पास नंबर होगा। इस प्रकार से आप बड़ा सिंपल है स्क्वायर फाइंड करना। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाता है। इसको आपको किस प्रकार से बोलना है देखिए। If you want to find the square of a number, then you have to multiply the given number by itself। उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी अवर स्क्वायर नंबर ऑफ द गिवन नंबर। जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो स्क्वायर नंबर होगा। इस प्रकार से हमारा 6.2 में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर फाइंड करवा रहे हैं। स्क्वायर फाइंड करने के इसी प्रोसेस में हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे पास 6 नंबर्स दे रखे हैं, इनके स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन कर रहा हूं। स्क्वायर ऑफ 32 या तो इस प्रकार से राइट कीजिए या फिर इसको 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर ऑफ 32 ही बोलते हैं। इन दोनों में से एक चूज करना है आपको। इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर हम रफ जो एरिया होगा हमारा उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 2 टू जा 4 2 3 जा 6 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9। अब ऐड कर लीजिए इनको 4 2 और 10 1024। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये हमारे को इधर मल्टीप्लाई करके शो कर देना एग्जाम करके, ताकि ये विश्वास हो सके कि बच्चे ने वास्तव में मल्टीप्लाई किया है और बच्चे को मल्टीप्लाई करना आ रहा है। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन की आइए उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नाम से आएगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या चीज होती है?
पाइथागोरस का नाम आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आज इनके बारे में बता रहा हूँ। पाइथागोरस वाज ए मैथमेटिशियन। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने मैथ के फील्ड में अपने कॉन्सेप्ट दिया था। उस कॉन्सेप्ट को ही पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं, पर आगे आने वाली क्लासों में हम उसको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस चैप्टर में स्क्वायर से संबंधित उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, इस कारण से इस चैप्टर में इसका मेंशन आया है, इसके बारे में इसका जिक्र आया है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? त्रिक। त्रिक का मतलब 3 संख्याओं से संबंधित है ये। तो पाइथागोरस ने ये कहा था, ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कि 3 नंबर ऐसे हैं, वो 3 नंबर जिनमें से जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर जो अदर 2 नंबर होगी, जो कि उस हाईएस्ट से स्मॉलर होगी, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। क्या होगा? हाईएस्ट जो नंबर होगी, 3 संख्याएं दी हुई होगी आपको, उन 3 संख्याओं में हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर जो अदर 2 नंबर होगी, अदर फर्स्ट नंबर और 2 रह गई फर्स्ट और सेकंड, उनके स्क्वायर के इक्वल होगा, और अदर सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये उन्होंने कहा था। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, ये वाले, देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो इसमें बताइए, सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो कौन है? 5। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्मॉलर नंबर कौन कौन सी रहेगी? अदर नंबर 3 और 4, तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास आ गया 25 इज इक्वल टू 25। तो ये वाले इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर रही है ये तीनों नंबर। तो ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है। इन तीनों नंबर्स को हम किस नाम से जानेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यानी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ने पर इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, इसलिए ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जाने जाते हैं। These numbers which follow this concept are known as Pythagorean triplets। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे मान लो 6, 8 और 10, ये 3 नंबर ले रहा हूं, 6, 8 और 10। इन तीनों नंबरों में भी देखते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है? 10। तो 10 का स्क्वायर, इसको एक साइड रखिए, या तो एलएचएस में रख दीजिए या आरएचएस में रख दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 के स्क्वायर को एलएचएस पार्ट में रखो, इसको हम आरएचएस पार्ट में रख सकते हैं और इन दोनों को एलएचएस पार्ट में भी रख सकते हैं। तो हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर आरएचएस पार्ट में रख लिया। अब आरएचएस पार्ट में रखने के बाद में इधर हमारे पास स्मॉलर जो नंबर है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 100। इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 100। तो ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो तीनों नंबर है 6, 8 और 10, ये क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये 3 मेंबर हो गए, क्या कहलाएंगे? 3 मेंबर्स ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? आपको हो सकता है 3 नंबर देकर के चेक करवा सकता है कि चेक कीजिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो चेक करने का फॉर्मूला यही है, इसको लर्न कर लेना। हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस अदर जो सेकंड नंबर बच गई हमारे पास उसका स्क्वायर। अदर की जगह अपन रिमेनिंग बोल सकते हैं, रिमेनिंग फर्स्ट नंबर और रिमेनिंग सेकंड नंबर का स्क्वायर। अगर इसको वेरीफाई कर देता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है।
अच्छा, मैं अब की बार 3 ऐसी संख्या ले रहा हूं जो देखे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है या नहीं करती है। मान लीजिए मैंने संख्या ले ली आपके पास में 5, 7 और 8। चेक करते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसमें बताइए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सी है? 8। तो 8 का स्क्वायर, ये तो एक तरफ रहेगा हमारे पास, और जो स्मॉलर नंबर है उनका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 49, ये 7 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास कितना आ रहा है? 74 इज इक्वल टू 64। तो ये इक्वल नहीं आया, 74 इज नॉट इक्वल टू 64। कैसे पता चला कि 74 64 के इक्वल है? बताइए देंगे। अरे अभी ये समझ में आया नहीं है कि 74 64 के इक्वल नहीं है बच्चों। इसलिए ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, जबकि 6, 8 और 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट में आती है। तो आपको ये चेक करना आ गया होगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। क्वेश्चन में वापस फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है? चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 3 नंबर दिए होंगे, उन तीनों को चेक करना है। फर्स्ट टाइप पाइथागोरन ट्रिपलेट में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो इस प्रकार से आएगा। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? आपको एक मेंबर देगा या एक संख्या देगा और बाकी की 2 हमारे को फाइंड करनी होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कहाँ होता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारी बुक में क्यों डाला गया है, बेवजह हमारे को इसको याद करना पड़ रहा है। तो इसका यूज मैं बताता हूँ बेटा। भविष्य में आप पता नहीं कौन किस पोस्ट पर होगा, लेकिन इस पाइथागोरन ट्रिपलेट का आपके डेली लाइफ में डेली यूज होगा बेटा। चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोफेशन हो या फिर अदर हो, या फिर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, उसमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इससे हमारे पास कोई भी जो काम है वो हम क्विकली और एक्यूरेटली कर सकते हैं। उसमें ये नॉलेज होने पर हमारे को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरे की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम खुद भी जांच कर सकते हैं कि हमारा जो कार्य है वो सही है या गलत है। क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास एक नंबर दी हुई होगी, 3 जो नंबर होते हैं ट्रिपलेट से हम पता चल रहा है 3 होते हैं, इसमें तीनों मेंबर अभी भी मैंने बताया। तो तीनों में से एक नंबर गिवन होगी और बाकी की 2 आपको फाइंड करनी है। 3 संख्याओं में से एक संख्या दी हुई होगी, आपको एक नंबर दी हुई होगी और बाकी की 2 फाइंड करनी है। तो जो गिवन नंबर है उसको आपको 2m मानना है बच्चों। क्या मानना है? 2m, उसको इसके इक्वल मानना है। और जो बाकी की जो है वो हो जाएगी m² -1 और m² +1। ये फॉर्मूला बेटा इसको लर्न कर लीजिए। हम ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यही क्यों बना, इसके बारे में अभी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला क्यों आया। क्योंकि ऐसा करने से हमारे को वो नंबर प्राप्त हो जाते हैं, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है, इसका 1 नंबर दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 1 नंबर, वो दे रखी है हमारे पास 6। तो बच्चों 1 नंबर ये वाली संख्या है, तो इसमें से इसको मानना है। तो 2m = 6, जो गिवन नंबर है उसको किसके इक्वल मानना है? 2m के। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, m = 6/2, तो m = हो गया 3। तो ये m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा अदर मेंबर नहीं है, ये m की वैल्यू है। ये इस m की वैल्यू से हम ये जो अदर 2 मेंबर है, ये अदर 2 नंबर है, उनको फाइंड करेंगे। तो 1 मेंबर, सेकंड मेंबर कौन सा होगा? सेकंड नंबर
ध्यान दें यहाँ पर नंबर भी आ सकता है तो मेंबर भी आ सकता है, मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये हमारे पास सेकंड जो मेंबर है वो m स्क्वायर -1 है। इसमें आपको m की वैल्यू पुट करनी है। तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारे सेकंड नंबर है इस पाइथागोरन ट्रिपलेट को पूरा करने के लिए। और थर्ड नंबर जो होगी, थर्ड नंबर वो होगी m स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1 तो 9 + 1 तो ये हो गई 10। तो थर्ड नंबर हमारे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट की है वो कितनी आ गई, 10। इस प्रकार से एक नंबर गिवन होने पर हम अदर 2 नंबर फाइंड कर सकते हैं, 6, 8 और 10। तो ये हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक ग्रुप हो गया कि ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं। आप लास्ट में कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं, सो 6, 8, 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आंसर इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन के, उसमें ये वैल्यू चेंज होगी। 6 की जगह मान लो 14 आ जाए, 6 की जगह कितना आ जाए, 14 आ जाता। तो उस कंडीशन में m की वैल्यू कितनी आती, 7 आती। 2m = 14, m = 2 को उधर 14/2 तो m = 7। अब m की वैल्यू को इसमें पुट कर देना आपको। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्वेश्चन आते ही ये फॉर्मूले आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट गिवन नंबर है उसको इसके इक्विवेलेंट करना है, अदर 2 नंबर हमारे को फाइंड करने हैं। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा देना और इसमें m की वैल्यू यहाँ से जो कि हमारे पास निकल करके आई थी उसको यहाँ पुट करना है। तो इसको 8 आ गया और इस प्रकार से थर्ड नंबर आ जाएगी। और फिर लास्ट में कंक्लूजन के रूप पर जो तीनों नंबर है उनको एक साथ लिखना है, सो 6, 8 and 10 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। इसमें मात्र 2 टाइप के क्वेश्चन है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पर आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।